नमस्कार दोस्तों, शादी एक डर का माहौल बन चुका है कि कोई भी अब शादी नहीं करना चाहता। स्पेशली मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले जैसे साहिल और मुस्कान ने मुस्कान के हस्बैंड को काट के ड्रम में पैक कर दिया था, ऐसी सेम घटना अभी हाल ही में आई है और उसको आप बहुत अच्छे से जानते हो। राजा और सोनम, हाँ जी सही सुना, राजा और सोनम की 11 मई 2025 को शादी हुई थी। उसके बाद जो उसकी बीबी है उसने बोला था कि मुझे हनीमून पे जाना है, मतलब हरियाली देखनी है, मेघालय जाना है दर्शन करने माताओं के। तो वो उसने बोला कि मैं अपनी मम्मी से पूछ के बताता हूँ, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हम कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। तो फिर उसने बोला, क्योंकि उसका प्लान था पहले से कि उसको अपने पति को मरवाना है। और उसको वो भी मैं बताऊँगा कि कैसा जो उसका बॉयफ्रेंड है पत्नी का वो कैसा है, सेम टू सेम मैं बताऊंगा कि कैसा है वो। आप भी कहोगे कि यार पति ऐसा और बॉयफ्रेंड ऐसे हैं तो लड़कियों के दिमाग में घूम रहे हैं, क्या चक्कर है, प्यार में सब अंधे होते हैं। तो ऐसे ही उसकी बीवी ने बोला कि नहीं, मैंने टिकट बुक करा दी है। तो फिर राजा ने बोला कि चलो ठीक है फिर हम चलते हैं, तो वो चले गए थे। फिर बाद में वो जंगल में कैंपिंग कर रहे थे, तो तभी उसकी बीवी है जो सोनम, उसने अपनी सास को फ़ोन करा कि यहाँ पर खाने को नहीं है और ये वो, तो बात करके उस रात को फ़ोन काट दिया। फिर इसका जो सोनम का जो बीएफ था पहले, वो अपने एक दो दोस्त के साथ आया, वो इनका पीछा ही कर रहा था क्योंकि सोनम तो मिली हुई थी, तो उसका पीछा ही कर रहा था। तो फिर लास्ट में जब कैंपिंग हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, तो जब वो जा रहे थे तभी उसने अपने बंदों को बुलाया और उसका धारदार चाकू से हत्या कर दी थी। धारदार चाकू से उसके सिर पे, उसके पेट पे पूरे निशान बना दिया, उसको वहीं जिंदा मार दिया। कैसी पत्नी है, 11 मई को शादी हुई थी, कुछ ही दिनों में ये बंधन टूट गया या तोड़ा गया, वो हम कुछ नहीं कह सकते। फिर उसके बाद उसकी राजा रघुवंशी की लाश मिली, डेड बॉडी, पुलिस को। तो पुलिस ने छानबीन करी तो वहाँ पर उसकी डेड बॉडी और सोनम की जैकेट थी। और पुलिस का ये कहना है पूरी स्क्रिप्टेड मर्डर है, पूरा स्क्रिप्टेड। मतलब इसमें हम ये नहीं सोच सकते कि ये ऐसे ही बनाया है, क्योंकि स्क्रिप्टेड ऐसे है क्योंकि इसकी पत्नी 10-15 दिन बाद वहाँ मेघालय के किसी स्टेट में मिली, मेघालय में शायद किसी सिटी में मिली थी। वहाँ पर मिलके इसने खुद ही सरेंडर कर दिया था पुलिस को, क्योंकि इसको पता था अब मैं मतलब स्क्रिप्टेड था ही कि क्या करना है। तो इसने सोचा कि मैं सरेंडर कर दूँगी, मैं बच जाऊँगी, मैं फंसूँगी ही। लेकिन भाई वो पुलिस वाले समझ गए, क्योंकि सोनम की बॉडी पे एक भी निशान, एक भी खरोच नहीं थी, बट जबकि राजा रघुवंशी की पूरी बॉडी खून से लथपथ थी और चाकू से धार से मारा गया था। तो वो ये सोच रहे थे कि उसको ऐसा करा तो आप कैसे बच गए। तो उनका सब पहले से ही पुलिस वालों का पहुंच गया कि हाँ ये मिली हुई हो सकती है। तो इसी को चक्कर को लेके उन्होंने थोड़ा जांच पड़ताल की, तो उससे ये मालूम पड़ा कि ये कत्ल सोनम ने ही किया है और सोनम के 2 आदमियों ने, एक उसमें से उसका बीएफ है और एक बीएफ का दोस्त है। तो दोनों ने मिलके, तीनों ने मिलके ये साजिश को अंजाम दिया और एक पवित्र बंधन को, हस्बैंड और वाइफ के पवित्र बंधन को पूरा का पूरा ख़राब कर दिया। और शर्मसार है हमारे लिए कि इस लेवल का भी पति पत्नी, अब मतलब शादी करने से भी लोग डरेंगे। मजाक से के बता रहा हूँ। मैंने जो कुछ पहली वीडियो में बोला था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के चक्कर में सब बर्बाद हो चुका है। मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ख़राब चीज़ है, कहीं ना कहीं ये सब बहुत ख़राब चीज़ है। जैसे कि बहुत से कानून आ चुके हैं गर्ल्स के ऊपर, बेटी के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, ऐसे ही कानून बेटों पे उसी टाइम लागू हो जाने चाहिए थे, क्योंकि अब बेटी को पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, किसका क्या फ़ायदा है। तो वो सोच रही है कि हमारा तो कुछ होएगा ही नहीं, जो ये इस टाइम की सरकार है इसमें तो कुछ होगा ही नहीं हमारा, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशन ही अलग हैं, अलग ही टाइप के हैं। कि मतलब कोई लड़की कंप्लेन भी कर दे बिना कुछ प्रूफ के, बिना जाने भी, तो तब भी वो लड़का भाई साहब अंदर जाएगा जेल के। बाद में जांच पड़ताल होगी, फिर बाद में वो निकल के आएगा। तो लड़के की और इमेज और घर वालों की इमेज तो बर्बाद हो गई ना। तो कहीं ना कहीं कानून बहुत गलत है। और ये स्पेशली जो ये मर्डर केस आया है, ये हस्बैंड और वाइफ का, ये तो बहुत ही शर्मदायक है कि ये भी इस देश में होने लग गया है। अब मतलब सही बताऊं तो अब शादी करने से भी लोग डरेंगे और डर चुके हैं। लड़के नहीं कर रहे हैं, मजाक से के बताऊं तो सब पीछे हट रहे हैं कि भाई साहब ना करनी शादी, ना करना भैया, अकेले रह लेंगे सलमान भाई के साथ, जैसे सल्लू भाई रहे थे। अब वो रहेंगे, मुझे लग रहा था उनका डिसीजन को उन्होंने पहले सोच लिया था कि ऐसा हो सकता है, तभी तो उस लेवल पे यहाँ पर अकेले रहे थे। उन्होंने किसी का साथ की ज़रूरत नहीं, अपनी फैमिली के साथ रहे। तो भाई साहब, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको कुछ दिमाग में आया हो, कुछ भी किसी से इससे भी रिलेटेड, कि पहले ड्रम में पैक किया आदमी को और फिर जंगल में मार के फेंक दिया, काट के पॉलीथीन में पीस करके,
तो खुद सोचो किस लेवल की मानसिकता है, किस तरीके की मेंटेलिटी है कि आदमी इतना भी गिर सकता है। तो कोई नहीं, जो भी आपके दिमाग में हो कमेंट में बताओ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कमेंट कर दो और शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ का नारा लगाओ भाइयों, क्योंकि लाइफ और जनरेशन बर्बाद हो जाएगी, मजाक सट के बताऊँ। तो तब तक के लिए नमस्कार।